Way to learn economics by EG Economics। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि जो हमारा सीरीज चल रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़ चुके हैं, नेशनल इनकम पढ़ चुके हैं, उसका मेथड कैलकुलेट कैसे करते हैं वो पढ़ चुके हैं, मनी क्या होता है वो पढ़ चुके हैं, बैंकिंग भी पढ़ चुके हैं। आज न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और उसका कंपोनेंट क्या होता है वो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। बोल रहा है कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट हमको पढ़ना है इसमें, इस चैप्टर में। बोल रहा है कंपोनेंट ऑफ एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड। कंपोनेंट भी पढ़ना है किसका, एग्रीगेट डिमांड का। बोल रहा है कंजम्पशन फंक्शन पढ़ना है हमको इस चैप्टर में। क्या पढ़ना है, कंजम्पशन फंक्शन। फिर क्या पढ़ना है, सेविंग फंक्शन भी पढ़ना है, और रिलेशन बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, ये भी हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये टॉपिक कवर करेंगे इस सीरीज में। जो एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट का जो पार्ट बाय पार्ट आएगा उसमें ये ओवरऑल क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं क्या चीज़ से, एग्रीगेट डिमांड से। लेट स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। उससे पहले देखते हैं डिमांड क्या होता है। हम क्लास 11 में पढ़े थे डिमांड, किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो में पढ़े थे क्या, डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, वो किस में पढ़े थे, माइक्रो में। और डिमांड का मतलब क्या होता है, कोई भी कंज्यूमर किसी चीज़ को सोचता है खरीदने के बारे में, उसको कहते हैं डिमांड। किसी गुड्स एंड सर्विस को सोच रहा है खरीदने का, मतलब विलिंगिंग, ये याद रखिएगा, विलिंगिंग वर्ड मतलब सोचता है। एस डिमांड उसको नहीं कहते जो खरीद चुका, जो गुड्स हम खरीद चुके हैं उसको हम डिमांड नहीं कहेंगे। हम डिमांड कहेंगे किसको, जिससे हम खरीदने का सोच रहे हैं। जैसे हमको कपड़ा लेना, हमको शर्ट लेना, तो हम शर्ट लेने का सोच रहे हैं, उसको हम डिमांड कहेंगे, समझे, उसको हम डिमांड कहेंगे। क्या चीज़ डिमांड हम पहले पढ़ते थे माइक्रो में। माइक्रो में आप पढ़ते थे इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से, इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव पढ़ते थे। लेकिन मैक्रो में क्या पढ़ना होगा, ओवरऑल पढ़ना होगा, ओवरऑल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से पढ़ना पड़ेगा। तो अब इस मैक्रो में क्या जुट गया है, डिमांड के साथ एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, ओवरऑल। एग्रीगेट मीन्स ओवरऑल। तो बोला ओवरऑल डिमांड क्या होता है, तो ये हम किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, हम पूरे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। तो इसके डिफिनीशन पे आते हैं और अच्छे से समझते हैं। बोला डिफिनीशन, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू the total value of final goods and service which all the sector of an economy are planning to buy at a given of income during a period of one accounting year। बोला एक साल के अंदर जो भी हमारे इकोनॉमी के सेक्टर हैं, हमारी इकोनॉमी में कौन कौन सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर बोलते हैं इसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सेक्टर। तो जो भी हमारे इकोनॉमी में सेक्टर है वो क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है किस चीज़ के लिए, बाई करने के लिए, खरीदने के लिए। जितना उसके पास इनकम है उसी में वो प्लान कर रहा है बाई करने के लिए, क्या खरीदने के लिए, फाइनल गुड्स एंड सर्विस। फाइनल गुड्स एंड सर्विस बताए हैं जो बन के रेडी अपने क्या यूजर के पास जाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स बोलते हैं। तो बोल रहा है क्या, जो सभी सेक्टर क्या प्लान कर रहा है खरीदने के लिए, क्या खरीदने के लिए, फाइनल गुड एंड सर्विस एक अकाउंटिंग ईयर मतलब एक साल के अंदर, उसी को टोटल वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड। समझे, एग्रीगेट डिमांड किसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एग्रीगेट डिमांड इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर that the different sector of an economy are willing to incur during a given period of a time। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हमारे इकोनॉमी में सेक्टर है वो क्या कर सोच रहा है पैसा खर्च करने के बारे में, किस पे, गुड एंड सर्विस पे। तो देखो एग्रीगेट डिमांड जो हम सोच रहे हैं डिमांड करेंगे, जो हम गुड्स का क्या करें, डिमांड सोच रहे हैं प्लानिंग खरीदने के बारे में। तो हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमको ये भी सोचना होगा ना कि हमको प्लानिंग कुछ खरीदेंगे तो हम मेरे यहाँ से पैसा खर्च भी होगा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड होगा। तो बोल रहा है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या है, एक सेम थिंग है, क्योंकि ये सेम डिफिनीशन बोल रहा है कि खरीदने के लिए खरीदेंगे, एग्रीगेट डिमांड करेंगे तो हमको एक्सपेंडिचर भी करना होगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी करना होगा। बिना पैसा खर्च किए हुए आप कैसे डिमांड कर सकते हैं,
तो वही बोल रहा है। अभी खर्च नहीं किया पैसा, खर्च करने का सोच रहा है। यहाँ वर्ड देखिए विलिंगिंग, तो बोल रहा है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर सिमिलर थिंग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बोल रहा है इट मीन्स एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मीन्स आर सेम। जो हम ऊपर बताएं वही यहाँ लिखा हुआ है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर सेम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है एग्रीगेट डिमांड इज अ टोटल एक्सपेंडिचर दैट ऑल हाउस होल्ड फर्म गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर प्लानिंग। बोल रहा है एग्रीगेट डिमांड क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर किसका है, हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड सोच रहा है खर्चा करने के लिए, फर्म फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सोच रहा है पैसा खर्च करने के लिए, और गवर्नमेंट सोच रहा है पैसा खर्च करने के लिए, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर है, यही चारों तो हैं। ये चारों के द्वारा क्या सोचा जा रहा है, प्लानिंग किया जा रहा है, क्या चीज़ के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए, पैसा खर्च करने के लिए। उसी को हम टोटल कर देंगे तो मेरा एग्रीगेट डिमांड नहीं निकल जाएगा। एग्रीगेट डिमांड क्या बोलता है कि सभी जो इकोनॉमी के सेक्टर है वो सोच रहे हैं खरीदने के बारे में, प्लानिंग कर रहे हैं, तो जो प्लानिंग कर रहे हैं खरीदने उस पर एक्सपेंडिचर को हम टोटल कर देंगे तो एग्रीगेट डिमांड नहीं निकल जाएगा। तो वही ना ऊपर वाला पॉइंट बोला कि इट मीन्स एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर सेम थिंग है। और एग्रीगेट डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट। एग्रीगेट डिमांड क्या है, फ्लो कंसेप्ट। आपको हम पढ़ाएंगे प्रीवियस लेक्चर में। फ्लो क्या होता है, फ्लो डिनोट करता है एक पीरियड ऑफ अ टाइम। जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो क्या करता है, एक फाइनेंशियल ईयर, 1 अकाउंटिंग ईयर का डिमांड निकालता है। तो इसीलिए ये फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि एक पीरियड ऑफ अ टाइम बता रहा है। स्टॉक क्या था, एक पॉइंट ऑफ अ टाइम, अभी के अभी बताना रहता था कि क्या है स्टॉक में। लेकिन फ्लो क्या होता है, एक पीरियड को डिनोट करता है। तो बोल रहा है हमारे डिफिनीसन में था कि 1 अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो भी डिमांड किया गया है ऑल इकोनॉमिक सेक्टर के द्वारा खरीदने के बारे में, उसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो डिफिनीसन में दिया हुआ 1 अकाउंटिंग ईयर। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है, फ्लो कंसेप्ट है। ठीक है, क्लियर है एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कंपोनेंट पढ़ते हैं इसके। बोर्ड है क्या, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसको देखते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट हैं, चारों को अच्छे से समझते हैं। पहला प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा इसको डिनोट करते हैं सी से। सेकेंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसको डिनोट करते हैं आई से। और थर्ड वन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसको डिनोट करते हैं जी से। सॉरी यहाँ गलत हो गया है, यहाँ क्या होगा, जी होगा, जी से डिनोट करते हैं। और नेट एक्सपोर्ट को एक्स माइनस एम से डिनोट करते हैं। ये सब क्या कंपोनेंट है, किसका कंपोनेंट है, एग्रीगेट डिमांड का। समझे, एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है। आप नेशनल इनकम पढ़े होंगे, जब आप नेशनल इनकम पढ़े होंगे किस मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से, तो उसका भी सिमिलर कंपोनेंट था कि फाइनल कंजम्पशन ऑन, नहीं, प्राइवेट कंजम्पशन ऑन फाइनल गुड्स, गवर्नमेंट कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स, और क्या चीज़ बोलते हैं इन कंजम्पशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ये सब कंपोनेंट कहाँ पे था, एक्सपेंडिचर मेथड में था, किसके, नेशनल इनकम के। यहाँ भी सिमिलर है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सभी को एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ये सब क्या होता है। और एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला देख लीजिए। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इससे क्या निकल जाएगा, हमारा एग्रीगेट डिमांड निकल जाएगा। एग्रीगेट डिमांड मतलब पैसा खर्च कर रहा है कंजम्पशन पे, कितना कंज्यूम कर रहा है वो निकल जाएगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कोई भी फॉर्म कितना इन्वेस्ट कर रहा है वो भी निकल जाएगा। और गवर्नमेंट क्या इन्वेस्ट करता है, क्या खर्चा कर रहा है वो भी निकल जाएगा। तो ये एग्रीगेट डिमांड निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका ऐड कर देंगे, ये चारों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट निकल जाएगा। तो क्या निकल जाएगा हमारा
एग्रीगेट डिमांड निकल जाएगा। अब आगे देखते हैं, तो हम चारों को डिटेल में देखते हैं, चारों कंपोनेंट को। पहला कंपोनेंट प्राइवेट और हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड्स ऑन परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। बोला जो हाउस होल्ड है, जो कंज्यूमर हो गया, जैसे हमारे जैसे लोग जो एक साल के अंदर कितना पैसा खर्च करते हैं गुड और सर्विस पे को परचेज करने के पे, उसी के टोटल एक्सपेंडिचर को जोड़ देंगे तो क्या मेरा निकल जाएगा? प्राइवेट हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। समझे? कोई भी कंज्यूमर, हमारे जैसे कंज्यूमर जो हम खाते हैं पहनते हैं, उस पर हम जितना पैसा खर्च कर रहे हैं एक साल के अंदर, उस टोटल एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे? प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट बोल रहा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या होता है? इसका मतलब है इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल प्राइवेट फर्म ऑन कैपिटल गुड। मतलब जो भी प्राइवेट फर्म है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, जो फैक्ट्री है, वो क्या करी? पैसा खर्च करी किस पे? कैपिटल गुड पे, मशीन पे और कैपिटल पे। फंड मतलब क्या हो गया? जो उसके कंपनी में जो भी कैपिटल गुड, मतलब कैपिटल गुड बहुत कुछ हो सकता है, फर्नीचर भी कैपिटल गुड हो सकता है जब वो किसके अंडर हो? प्राइवेट फर्म के अंदर। तो बड़ा कैपिटल गुड पे जो भी पैसा खर्च होता है, कैपिटल गुड क्या होता है? जो हम सेवरल यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए बहुत साल तक, उसी को बोलते हैं। जैसे मशीन हो गया हमारा, तो कैपिटल गुड, उस पर हम पैसा खर्च कर रहा है कौन? प्राइवेट फर्म, मैन्युफैक्चरिंग फर्म। उस टोटल एक्सपेंडिचर को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक साल का, एक साल में जो भी पैसा खर्च किया तो क्या निकल जाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो बोल रहा है इट रेफर्स टू टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड्स ऑफ इकोनॉमी। बोल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है किस पे? कंज्यूमर गुड पे और कैपिटल गुड पे। क्यों खर्च किया जाता है? क्यों? सेटिस्फाई करता है गवर्नमेंट कॉमन नीड, जो इकोनॉमी में जो कॉमन नीड है। जैसे कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर गुड्स नीड है, तो वैसे प्रोड्यूसर के लिए कैपिटल गुड्स नीड है। तो क्या करता है गवर्नमेंट? सेटिस्फाई करने के लिए कॉमन नीड को जो भी पैसा खर्च करता है गवर्नमेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे कि पब्लिक नीड्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर। पब्लिक को क्या चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर चाहिए देश में, एजुकेशन चाहिए और हेल्थ चाहिए। तो ये गवर्नमेंट क्या करेगा? ये सब क्या करेगा? इस पे पैसा खर्च करेगा। जो कंज्यूमर है उसको नीड्स, जो पब्लिक है उसके नीड को पूरा करेगा। लेकिन कैपिटल गुड्स लाइक हाईवे बनाएगा, रोड बनाएगा, पावर प्लांट बनाएगा, ये सब क्या है? कैपिटल गुड्स। इस पे जो पैसा खर्च करेगा गवर्नमेंट उसका क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड। तो बोल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक और कैपिटल सबको देख के चलना पड़ता है, क्योंकि उसको कॉमन नीड को सेटिस्फाई करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो समझ गए? एग्जांपल के साथ समझ लिए। पब्लिक नीड्स क्या है? लॉ एंड ऑर्डर चाहिए हमको देश में, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए। और कैपिटल जो प्रोड्यूसर उसको क्या चाहिए? हाईवे चाहिए जो माल इधर से उधर भेज सकते, रोड अच्छा होना चाहिए, पावर प्लांट होना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। ठीक है, तो 4 कंपोनेंट क्या है मेरा? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के डिफरेंस को ही बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो हम चारों कंपोनेंट देख लिए अच्छे से और इसका फार्मूला भी देख लिए। जो एग्रीगेट डिमांड का फार्मूला क्या होता है? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो जब भी हम एडी निकालना हो तो चारों कंपोनेंट को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, अब बोल रहा है इवन थ्रू एडी हैज़ 4 कंपोनेंट। एडी के पास कितना है? 4 कंपोनेंट है। वी विल एज्यूम दैट एडी इज अ फंक्शन ऑफ ओनली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, देयरफॉर एडी इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। जैसे बोल रहा है कि एडी 4 कंपोनेंट है, जब भी एडी निकालना हो चारों कंपोनेंट को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो एडी निकलेगा। लेकिन अभी हमको पढ़ना है हमारी इकोनॉमी में, अभी 12th क्लास में हमको पढ़ना है दो फंक्शन पढ़ना है, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो हम इस चैप्टर को हम पूरा पढ़ेंगे किसके बेसिस पे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे निकालेंगे तो यही फार्मूला रहेगा। लेकिन अभी हमको पढ़ना है किस पे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो उसको निकालेंगे कैसे? एडी इक्वल टू कंजम्पशन प्लस क्या? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है डिस्पोजेबल इनकम।
ये क्या होता है इसको समझ के आज इस लेक्चर को यहीं पे रोकेंगे और फिर कल कंटिन्यू करेंगे। बोला डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? इट रेफर्स टू द इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स विच इज अवेलेबल टू हाउस होल्ड फॉर स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन और एंड सेविंग। बोल रहा है जो भी हाउस होल्ड है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा इनकम रहता है, उस जो भी इनकम का सोर्स है हमारा, उसको हम खर्च कर देते हैं कुछ चीज़ कंज्यूम करने में या सेविंग करने में, समझे। उसके बाद जैसे हम कंजम्पशन कर लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिए, कुछ सेविंग कर लिए, उसके बाद जो इनकम बचा हुआ है हमारे पास उसी को हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। खर्च करने के बाद जो एक्सपेंडिचर कर दिए इनकम, उसके बाद जो भी हमारे पास अवेलेबल इनकम है उसी इनकम को बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो एक छोटा सा कंसेप्ट था, इसको भी समझ लिए। आज यहीं पे रोकते हैं इस लेक्चर को, कल इसका सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे आगे का लेक्चर, ठीक है। तो आज क्या क्या पढ़े हम? आज हम पढ़े एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और उसका कंपोनेंट के बारे में पढ़े। तो अब मेरा कौन कौन सा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया? कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड मेरा कंप्लीट हो गया, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कंप्लीट हो गया। 2 टॉपिक आज हम कंप्लीट कर दिए टुडे। आज क्या किए? 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिए, कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड और कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब कल की क्लास में कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन क्या होता है और रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में, वो पढ़ेंगे। जिसको भी अच्छा लगा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा कंटेंट आपको ला के प्रोवाइड करें, ठीक है। और अच्छे से साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी जगह आप बुक में बहुत दिया हुआ है, उसमें से हम कंटेंट आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते हैं ईजी लैंग्वेज में, जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलिएगा अच्छे से, ठीक है। जो प्रॉपर नोट्स है इसका आप जैसे जैसे बनाओ वैसे वैसे आप बना सकते हैं या अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा, ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।